जो चैलेंज अभी मैंने 1-2 हफ्ते पहले संभल में किया था, फिर कर रहा हूं आज। और है किसी मौलवी में हिम्मत तो दे दे जवाब। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सुनो, ऑन रिकॉर्ड फिर से चैलेंज कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने सिवाय अली के किसी को सिद्दीक़ अकबर नहीं कहा। अगर मुझे कोई एक मौलवी हिंदुस्तान का हो या पड़ोसी मुल्क का, अगर किसी एक हदीस में, सही हदीस में मुझे दिखा दे कि अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कहा हो, मैं मौलवियत छोड़ दूंगा। अल्लाह के रसूल ने जिसे सिद्दीक़ अकबर कहा वो अली है, जिसे फारूक आजम कहा वो अली है, जिसे मर्द कहा वो अली है, जिसे जर्रार कहा वो अली है, जिसे कर्रार कहा वो अली है। देख, YouTube में मेरी हदीस, मेरी तकरीर रिकॉर्ड है। अली सिद्दीक़ अकबर है उस उन्वान पर 43 हवाले दिए हैं मैंने, 43 हवाले अकाबिरीन उलमाए अहले सुन्नत के हवाले। और उस जमाने में लिखी गई किताबें, जब आज का मौलवी तो मौलवी इसका बाप भी पैदा नहीं हुआ था। 43 हवाले दिए मैंने। आओ दलील से बात करो। तुम गाली के अलावा दे क्या सकते हो? अरे जिसके बाप दादा अली को गाली दे रहे थे, आज उनकी औलादे अली के जाकिरों को गाली दे रहे हैं। ये अपना शजरा बताते हैं, ये अपना डीएनए बताते हैं। और बस ये आखिरी मैसेज और कसम खुदा की सुन लो मुसलमानों, पूरी दुनिया में, चितौड़ा वालों ये जुमला रिकॉर्ड करना, मैं बार बार बोलता हूँ, पूरी दुनिया में जो मुसलमान जलील हो रहा है, पिटाई हो रही है, मार खा रहा है, ये सब अबू तालिब की नमक हरामी का नतीजा है, अली की नमक हरामी का नतीजा है। ये खानदान मुस्तफा की नमक हरामी का नतीजा है जो मुसलमान जलील हो रहा है पूरी दुनिया में। दूसरी कौमें मुसलमानों के चेहरों पर थूक रही, दूसरी कौम वाले मुसलमानों के पहलू में बैठना गवारा नहीं करते। ये सिर्फ दरे अहले बैत से दूरी का नतीजा है, ये सिर्फ आले मुस्तफा से बेवफाई का नतीजा है। तुम आज अल्लाह से रहम की भीख मांग रहे हो, तुमने नबी के बच्चों पर रहम किया? किस पर रहम किया है उम्मत ने? मुझे बताओ इंसाफ से। सारे मुसलमान मेरे शिया सुन्नी सारे भाइयों से कह रहा, क्या बिगाड़ा था मेरे नबी ने तुम्हारा? सब कुछ तुम्हें दिया है मुस्तफा ने। अल्लाह कह रहा लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब तू ना होता तो कायनात ना होता। ये कायनात का जर्रा जर्रा मेरे मुस्तफा का सदका है। हमें जो कुछ मिला, दीन, शरीयत, ईमान, इस्लाम, काबा, कुरान, क़िबला, ये सब हमारे नबी ने दिया। और बदले में तुमसे तुम्हारी दौलत नहीं मांगी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सोना चांदी नहीं मांगा। और तुम दे क्या सकते हो? तुम तो भिखमंगे थे, तुम तो अमीर बने हो खदीजा का माल पाकर। खदीजा की दौलत से मुसलमान गनी हुआ है। तुम क्या दोगे मेरे नबी को? कुछ नहीं दे सकते।
एक चीज मांगी थी मेरे नबी ने मुसलमानों से कि मुझे मेरे अहले बैत की मोहब्बत दे दो, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। यही ख्याल रखा तुमने कि 50 सालों में पूरा घर लूट लिया। साउंड बढ़ाओ यार। यही तुमने अपने रसूल से इंसाफ किया। बादे रसूल सुनो नबी की बेटी क्या कह रही है। सैयदा ने अली से कहा कि या अली, बाबा के बाद हम अहले बैत को कोई सलाम नहीं करता। कसम से इस जुमले में अली का दर्द समझना। हम अहले बैत को कोई सलाम नहीं करता। अली ने कहा कि सैयदा अब तो वो दिन आ गया कि अली किसी को सलाम करता है तो लोग अली को जवाब सलाम नहीं देते। मुसलमानों पूछो अपने रहनुमाओं से कि कौन ऐसी शहजादी है जो 18 साल की उम्र में आसा का सहारा लेकर चल रही है। ऐसा क्या हुआ कि रसूल की बेटी 18 साल की उम्र में अपने बाबा से मुलाकात को चली गई। सैयदा के बाद अली के खून से मेहराब मस्जिद को रंगीन कर दिया गया। अली के बाद इमाम हसन को जहर दिया गया। यहां तक के नबी के नवासे को नबी के पहलू में दफन नहीं होने दिया गया। मुसलमानों, मौला हसन के जनाजे पर मुसलमानों ने तीर बरसाया, सफेद कफन सुर्ख हो गया। जनाजा जन्नतुल बकी में दफन किया गया। इमाम हसन के बाद तो कयामत हो गई। हुसैन का सारा घर लूट लिया। बच्चों पर रहम नहीं किया। अरे कत्ल करने के बाद भी दिल ठंडा नहीं हुआ। इंसाफ से बताना मुसलमानों, तुमने जमाने में बहुत से कातिल देखे होंगे, मगर क्या कोई ऐसा कातिल देखा कि मकतूल को कत्ल करने के बाद उसके लाश पर घोड़े दौड़ा रहा हो? नबी के बच्चों के लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, जब उस पर भी दिल नहीं भरा। नबी के घर की बहू बेटियों को बाजारों से फिराया गया, उस पर भी दिल नहीं भरा। 4 साल की बच्ची को तमाचा मारा गया। ये थी अजरे रिसालत, ये थी नबी से मोहब्बत। और करबला के बाद भी दिल ठंडा नहीं हुआ। वो बीमार बेटा जो सारी उम्र अपने बाबा पर रोता रहा, वो बीमार बेटा जिसने अपने आंखों के सामने अपने बाबा को ज़बह होते देखा, उसको भी तुमने मार दिया। इमाम सज्जाद को भी शहीद किया। इमाम सज्जाद के बाद इमाम बाकर को भी मारा। इमाम बाकर के बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया। इमाम जाफर सादिक के बाद अरे मेरा 7वां इमाम सारी जिंदगी कैदखाने 14 साल कैद में रख दिया गया। जब उस पर भी जी नहीं भरा, कैद खाने में जहर देकर मारा। जब उस पर भी जी नहीं भरा, जनाजे को उठाकर बगदाद के पुल पर फेंक दिया। इंसाफ से बताओ, ये मुसलमानों की बस्ती है ना? अगर किसी मुसलमान का जनाजा पड़ा रहेगा तो क्या तुम ऐसे ही पड़ा रहने दोगे? नहीं ना, कुछ मुसलमान गैरतमंद निकलेंगे, उसके गुस्ल कफन का इंतजाम करेंगे। मगर हाय मेरा 7वां इमाम, अरे 3 दिन तक लाशा। किस पर रहम किया? 7वें इमाम के बाद मेरे 8वें इमाम को परदेश में बुलाकर शहीद कर दिया। जब उनकी बहन मिलने गई 9 भाइयों के साथ, 9 सैयद
8वें इमाम के बाद 9वें इमाम को मारा, 9वें इमाम के बाद 10वें इमाम को शहीद किया, 10वें इमाम के बाद मेरे 11वें इमाम को बड़ी जवानी में उतार दिया। हादारो रहम किस पर किया? आज वही शब है ना जब मुसलमानों ने मजबूर कर दिया, नबी का नवासा मदीना छोड़ रहा है। अजरकुम मिनल्लाह। आजादारो, यजीद ने हाकिम मदीना को खत लिखा, या तो हुसैन से बैत लो या हुसैन को कत्ल कर दो। हाँ सुनोगे, मेरा हुस्नौला जब जाने लगा ना दरबार में, तो एक मर्तबा ज़ैनब कहने लगी भैया अकेले मत जाना। हादारो 18 बनी हाशिम हुसैन के साथ जा रहे हैं। अरे किस शानो शौकत से मेरा इमाम जा रहा है, मगर हाय करबला असरे आशूर। मैंने छोड़ दिए सारे फिक्रे, हुसैन दरबार में गए। जालिम ने खत दिखाया यजीद का हुक्म है या तो बैत कीजिए या आपको कत्ल कर दिया जाए। अज़ादारो, अब्बास दरबार के बाहर खड़ा था। एक मर्तबा हुसैन की चीख बुलंद हुई, अरे अब्बास दरवाजे के अंदर। मैं कहूंगा अरे मेरे गाजी, आज हुसैन ने आवाज दी, बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे असरे आशूर हुसैन आवाज देगा। अरे मेरे भैया, अरे मेरा गाजी। अल्लाह तुम्हारी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। कितना बेहतरीन पुरसा दे रहे हो सैयदो, फातिमा ज़हरा तुम्हारे पुरसों को कबूल करे। हादारो, हुसैन दारुल अम्मारा से घर वापस आए। बहन ज़ैनब ने पूछा भैया क्या बात है? का जालिम ने बैत मांगी है, मैंने इनकार कर दिया। ज़ैनब अब मदीना रहने के लायक नहीं रहा। हादारो 28 रजब की तारीख आई। हादारो 60 हिजरी हुसैन ने मदीने से काफिला तैयार किया। सुनोगे आज़ादारो, जब आज की शब आई ना, हुसैन ने घर वालों को बताया कल हम मदीना छोड़ेंगे। आज़ादारो सुनोगे, सारी बीबियां परेशान थी, मौला हमें लेकर जाएंगे कि नहीं। रबाब परेशान थी, कुलसूम परेशान थी, उम्मे लैला परेशान थी, मगर एक बीबी थी जिसको यकीन था मेरा बाबा मुझे जरूर ले जाएगा। सलाम हो उस फातिमा ज़हरा पर। अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारो सुनोगे, जब सुबह आई ना, हुसैन ने कहा ज़हरा बेटी तुझे मदीने में इंतजार करता है। अरे ज़हरा एक एक बीबी के पास जाने लगी। ज़ैनब से कहा फूफी अम्मा मुझे ले चलो। उम्मे लैला से कहा मुझे ले चलो। अरे ज़हरा जब संभाले से नहीं संभली ना, एक मर्तबा हुसैन ने अकबर को भेजा, अकबर अपनी बहन को संभाल ले। अज़ादारो, अकबर जब आए ना, ज़हरा ने एक मर्तबा हजरत से अकबर का चेहरा देखा, देख कर कहा भैया यही चाहते हो ना मैं नहीं जाऊं, तो मुझसे एक वादा करो। अकबर ने कहा बहन कैसा वादा? ज़हरा ने अकबर का चेहरा देख कर कहा सर पे अगर सेरा सजाना भैया मुझे बोल।
अजरुकुम इल्लल्लाह। अज़ादारो काफिला रवाना हो रहा है, मगर असगर सुगरा के गोद से नहीं जाता। अल्लाह जाने हुसैन ने क्या कहा। असगर हो मक्कार, बाबा के गोद में आया। अजब नहीं हुसैन ने कहा हो असगर अगर तू करबला नहीं गया तो तीर मेरे गले। हाँ दादारो, हाँ दादारो काफिला तैयार हुआ। अदादारो एक एक बीबी आ रही है, सुनोगे। उम्मे लैला आई, अकबर ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। उम्मे फरवा आई, कासिम ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। उम्मे कुलसूम आई, अब्बास ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। उम्मे रबाब आई, सज्जाद ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। हाँ सुनोगे अदादारो, जब ज़ैनब आई, अरे हुसैन मेरा मौला खड़ा। अब काफिला रवाना होने वाला है। अज़ादारो जैसे ही काफिला मदीने से निकलने वाला था, एक मर्तबा सैयदा उम्मुल बनीन आई, इजाजत मांगी, मौला कुछ देर को काफिला रोक दीजिए। अज़ादारो काफिला ठहरा। उम्मे बनीन ने एक मर्तबा अब्बास से कहा, अब्बास मेरे साथ चलो। अरे गाजी का हाथ पकड़ा, कब्रे रसूल पर लेकर आई। आकर कहने लगी, मेरे अब्बास एक हाथ कब्रे रसूल पर रखो, एक हाथ मेरे सर पर रखो। अब्बास ने कहा, अम्मा क्या हो गया? कहा, अब्बास कसम खाओ जब तक तेरे बाजू सलामत। अरे ज़ैनब की चादर, बस अदारो 2 मिनट, मैंने मसाइब तबाह कर दिए। क्या बेहतरीन पुरसा दे रहे हो। अल्लाह तुम्हारी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। अदारो काफिला मदीने से रवाना हुआ, कुछ दूर आगे बढ़ा। हुसैन ने एक जगह पड़ाव डाला, खैमे नज़्ब किए गए। सुनोगे अदारो, हुसैन ने दूर से देखा, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आ रहे हैं। अरे ज़ैनब को खबर हुई शौहर आ रहा है। ज़ैनब परेशान हो गई, कहीं मेरा शौहर मुझे वापस ले जाने के लिए तो नहीं आया। अज़ादारो अब्दुल्ला आए, हुसैन से इजाजत मांगी, ज़ैनब के खैमे में गए। इससे पहले कुछ कहते, ज़ैनब ने कहा, अब्दुल्ला आप मेरे शौहर हैं, अगर हुक्म करेंगे तो मैं आपके साथ वापस हो जाऊंगी, मगर याद रखना अब्दुल्ला तुम मुझे जिंदा नहीं, खैमे से मेरी बस तमाम कर दिया मैंने मसाइब। अब्दुल्ला ज़ैनब अपने भैया को छोड़कर मदीने जिंदा नहीं जाएगी, इतना कहना था। अब्दुल्ला ने 2 बच्चों को सामने किया। अरे बीबी मैं लेने नहीं आया, 2 बच्चों को लाया हूँ। करबला में एक को अपनी तरफ से सदका कर देना, एक